संत समाज का दावा है कि साईं कोई भगवान नहीं है। साईं बाबा पीर फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो बिल्कुल नहीं। और इसी बात को लेकर बहस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में साईं बाबा को लेकर जारी बहस में दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से अलग अलग तर्क दे रहे हैं। वाराणसी में सनातन रक्षक सेना ने मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने को लेकर अभियान छेड़ दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि अब तक 14 मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई गई है। वाराणसी में लोगों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, सुनिए। मंदिरों में साईं की मूर्ति को लेकर इस वक्त पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। क्या मंदिरों में साईं की मूर्तियां लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए, इसे लेकर सनातन समाज क्या सोचता है, जो साईं भक्त हैं वो क्या सोचते हैं, काशी के लोग क्या सोचते हैं, हम सीधे उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। हमको किसी अन्य धर्म से कोई दुराव नहीं है, किसी के मानने से कोई दुराव नहीं है, लेकिन हम अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, उसी में विश्वास रखते हैं। उनके साथ किसी अन्य को बिठाया जाना, इसका हम प्रतिकार करते हैं। बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा होती है। अब फकीर हैं वो ठीक है, फकीर हैं, कोई सिद्धि है किसी मंत्र की, उनको भगवती दे करके वो किसी को स्वस्थ कर देते हैं। तो ये ताकतें तो सामान्य सी बात है कि हम सिद्धि, कोई मंत्र है उसको सिद्ध कर लिए हम, पर हम ईश्वर भगवान तो नहीं हो जाएंगे। किसी के धर्म में नहीं जा रहे हैं इंटरफेयर कर, तो हमारे धर्म में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी को। हम नहीं जा रहे हैं और धर्म में जा करके कि मंदिर का स्थापना कर रहे हैं, भगवान राम का स्थापना कर रहे हैं, माता दुर्गा का स्थापना कर रहे हैं, तो हमारे मंदिर में, हमारे सनातन धर्म के मंदिर में जहाँ हम लोग की आस्था है, विश्वास है, वहाँ पर क्यों किया जा रहा है। तो पूरी बहस 3 बिंदुओं पर है कि क्या साईं बाबा का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में है, सनातन मंदिरों में आखिर देवताओं के साथ साईं बाबा की पूजा कैसे शुरू हुई। हाल के कुछ वर्षों में जितने भी नए मंदिरों का निर्माण हुआ, उनमें से ज्यादातर मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति स्थापित कर दी गई। शिरडी के साईं बाबा के नाम से व्रत, उपवास और धार्मिक विधान कैसे शुरू कर दिए गए, जबकि सनातन धर्म के संत, महंत, धर्मगुरु इस बात को लेकर लगातार आपत्ति जताते रहे और उसकी वजह भी गिनाते रहे। हिंदुस्तान की जो जनता है, भोली भाली है, वो तुरंत बहकावे में भी आ जाती है। तो मठ मंदिरों में लालच बस है, कितने समिति बना बना के लोगों ने बैठाना शुरू किया। उस समय भी जगतगुरु स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य जी महाराज ने इसका विरोध किया कि ये बिल्कुल गलत है और शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई अवतार नहीं, कोई संत नहीं, कोई भगवान नहीं। बहुत सारे संतों ने भी और वर्तमान में जितने संत हैं सब इसका विरोध करते हैं। हालांकि साधु संतों की ये बात तर्क सम्मत है कि सनातन धर्म के शास्त्रों में साईं बाबा का जिक्र नहीं है, लेकिन बात आस्था की है। सनातन पंथियों का एक धड़ा ऐसा है जो साईं बाबा को पूजता है। हालांकि शिरडी के साईं बाबा के चमत्कार की ये ब्रांडिंग सदियों पुरानी नहीं है। अगर देखें तो साईं भक्ति वाली लहर पिछले 30-40 सालों में ही चलाई गई है और इतने ही सालों में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में हर साल पहुंचने वाले साईं भक्तों की संख्या 6 करोड़ हो चुकी है और सालाना चढ़ावा 500 करोड़ के पार जा चुका है। अलग अलग राज्यों से भक्त साईं के दर्शन करने के लिए साईं धाम पहुंचते हैं। शिरडी पहुंचे साईं भक्तों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, उसे सुनिए। बाबा ने कभी किसी को अपना जात धर्म नहीं बताया है। बाबा ने एक सबको कहा है कि सबका मालिक एक, और इसी तौर पर इस पर ही पूरे भारत में बाबा के जो भक्त है, जिसकी उसकी आस्था है, आपको अगर कोई कार्ड प्ले करना है तो आप अपना पर्सनल लेवल पे अपना कार्ड प्ले कीजिए। हमारे जो आस्तिक धार्मिक जो स्थल है, हमारे जो मंदिर मठ है, उसको टारगेट ना करें। हिंदू समाज में बाबा के प्रति एक बहुत दृढ़ आस्था है कि बाबा हम सबके हैं, और अगर आप एक अलग नजरिए से देखेंगे तो बाबा की जो यहाँ पे विधिवत पूजा होती है वो हिंदू रीति रिवाज से ही होती है। और जितना चढ़ावा शिरडी में हर साल चढ़ता है, उतना सनातन धर्म से जुड़े किसी और मंदिर में नहीं चढ़ता, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर को छोड़कर। लेकिन बात आस्था की है और आस्था तर्क या धर्म की सीमाओं को नहीं मानती। दिलों की आस्था की बातें हैं कि हम लोग इतने सालों से जिनको अपने मानते हैं, उसको ऐसे कैसे भजना बंद कर दे। मतलब अभी अचानक से उनको बोल दिया कि हमें उनको नहीं भजना है, इट इज नॉट राइट ना। चाइल्डहुड से हमने देखा है उनको देखते हुए भगवान के तौर पे, तो हम कैसे छोड़ दें। हमारी नज़र में जो भगवान की तरह है, हम जो मान देते हैं, हमारी नज़र में वही रहेगा।
तो उनकी मूर्ति मंदिर में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? श्रद्धा से हम रखते हैं इसलिए रखना चाहिए। उसकी पूजा पाठ हम पहले से करते हैं इसलिए करनी चाहिए। हमारी आस्था तो है कि जैसे भगवान का आस्था पहले से थी वैसी रहनी चाहिए। हालांकि काशी में सनातन रक्षक सेना साधु संतों की सहमति से साईं बाबा की प्रतिमाओं को मंदिरों से हटाने का अभियान छेड़े हुए है। साईं बाबा की पूजा का मुखर विरोध दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी स्वरूपानंद ने साईं बाबा की पूजा को हिंदू धर्म के खिलाफ बताया था। साईं बाबा की पूजा करने वाले तर्क ये देते हैं कि साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, लेकिन सच ये है कि खुद मुस्लिम साईं बाबा के दर्शन नहीं करते, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा के लिए कोई जगह नहीं। हालांकि ऐसे तर्क क्या वास्तव में साईं बाबा को लेकर सनातन आस्था को कम कर पाते हैं? मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाए जाने को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोग क्या कहते हैं? आपने जो पूछा है कि अगर साईं बाबा की मूर्ति कहीं लगी है तो उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। वो भी एक बड़े संत है और संतों की मूर्तियां भी अगर है तो रहने देना चाहिए। अप्रोक्स 90% मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति है। अब उनको संत महात्मा के रूप में हम मान सकते हैं, उनको हटाना तो उचित नहीं है। जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको हम क्यों हटाएंगे? कुछ लोगों ने कह दिया वो ऐसे हैं, इस कारण हम हटा देंगे क्या? बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, कहीं से नहीं हटाना चाहिए। जहाँ से हटाया वहाँ वापस लगाना चाहिए। अगर वो मुस्लिम है तो उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे धर्म पर आस्था पारंपरिक रूप से जुड़ी हुई है। तो क्या सनातनियों की साईं के प्रति आस्था के पीछे एक बड़ी वजह सनातन धर्म का समावेश यानी सबको साथ लेकर चलना भी है? क्या साईं की मूर्ति को मंदिर में रखने और न रखने की बहस के पीछे आस्था का एक अलग पक्ष भी है? लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में साईं बाबा का एक बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहां पहुंचे भक्तों से साईं बाबा की प्रतिमाएं हटाए जाने पर टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की। वाराणसी के तमाम मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाया जा रहा है। ये काम वहां पे सनातन रक्षक दल कर रहा है। अब तक 14 मंदिरों से मूर्तियां हटा दी गई हैं। इस वक्त हम लखनऊ के साईं मंदिर में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साईं भगवान की जो है यहाँ प्रतिमा लगी है, मूर्ति लगी है। तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। हटाना है तो लखनऊ के मल्टीप्लेक्स, बार, होटल्स हटाइए। आस्था का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आस्था के लिए इफ यू आर गुड प्लेस तो कोई आप उसको हटाने का कोई हकदार नहीं है। हम एक धार्मिक आस्था है और किसी भी आस्था का खिलवाड़ करना बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। साईं बाबा जो है वो भगवान तक पहुंचाने का एक जरिया है। हमको किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई रास्ते की जरूरत होती है, तो जब हमारे पास कोई जरिया ही नहीं होगा भगवान तक पहुंचने का तो हम भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। मंदिरों में जो है तो लगभग में हर जगह साईं की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि गुरु का महत्व जो है वो भगवान से बढ़कर होता है। सनातन धर्म में संतों को पूजने की परंपरा पुरानी है, लेकिन सवाल यह है कि सनातन के दर्शन को समृद्ध करने वाले आदि शंकराचार्य या रामानुजाचार्य की पूजा क्या कोई सनातनी करता है, और इस रूप में करता है जिस तरह से शिरडी वाले साईं बाबा की पूजा होती है? शायद नहीं। दरअसल माना यह जाता है कि शिरडी के साईं बाबा के चमत्कारिक तस्वीर को गढ़ने में और आगे बढ़ाने में फिल्मों और सीरियल्स की भूमिका बड़ी रही। चमत्कार के तमाम दावे इन्हीं के जरिए किए गए। जहाँ हम अपने देवताओं की मूर्तियाँ दर्शन करने के लिए उनके अंदर विराजमान देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं, वहीं पर इस तरह की मूर्तियाँ बना करके उनको स्थापित कर देना, ये तिरुपति के लड्डू जैसा ही काम है। इसलिए इससे तत्काल अपने को छुटकारा पा लेना चाहिए। साईं वस्तुतः हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान फकीर थे। उनका नाम था चांद मियाँ और कहीं कहीं तो उनका मिलता को मांसाहारी भी थे और वो मनुष्य थे। देवालय में मृत मनुष्य की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। तमाम धर्म गुरुओं के विरोध के बावजूद जो सनातनी साईं बाबा में आस्था रखते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? दरअसल ज्यादातर सनातनी साईं बाबा को एक गुरु के तौर पर मानते हैं। साईं बाबा को लेकर सबके अपने अपने अनुभव हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि साईं बाबा ने इस्लामिक कट्टरपंथ के बजाय सबको सनातन सूत्र से ही जोड़ने की कोशिश हमेशा की। लेकिन क्या साईं की ऐसी लाइन को हिंदू धर्म से जुड़े चेहरे मानते हैं? हमने समझने की कोशिश की राजस्थान में।
साईं बाबा मंदिर से मूर्तियां हटाने के मामले को लेकर पूरे देश में चर्चा बनी हुई है, सुर्खियों में। हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष बाल मुकुंदाचार्य जी, उनसे बात करेंगे। भूलवश कहीं चले भी गए, लोगों को पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। लेकिन हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में पूरी शक्तियां हैं और कोई कमी नहीं है। हमारे देवी देवताओं की आराधना पूजन से बहुत हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो हनुमान चालीसा में उल्लेख है, और देवता चितना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे, यानी हनुमान जी महाराज स्वयं सक्षम है, पर हनुमान जी में सारे देवताओं की शक्ति विद्यमान है। कोई आवश्यकता नहीं है चांद मियाँ या जो भी नाम था उनका, कौन थे क्या थे, हमें उनका इतिहास नहीं पता, कोई शास्त्र उनके बारे में उल्लेख नहीं है, किसके अवतार थे या किसी वैष्णव के शिष्य थे, ऐसा भी कुछ उल्लेख नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि बड़े बड़े धर्माचार्यों की बात का भी कोई असर साईं बाबा के सनातनी भक्तों पर नहीं होता? सनातन का सबसे बड़ा गुण यही है, मुद्दा भक्त की चिंताओं और चुनौतियों के समाधान का है। तो क्या साईं बाबा के भक्त सनातन पंथियों के लिए इन सब से पार पाने का जरिया साईं बाबा हैं? लगता तो ऐसा ही है। बाबा को एक्चुअली जो भगत हैं, करोड़ों भगत हैं, करोड़ों भगवत की आस्था है, वो बाबा को गुरु रूप में पूजते हैं, भगवान रूप में नहीं पूजते। गुरु हैं, सदगुरु साईनाथ महाराज कहते हैं हम। तो गुरु के रूप में कोई भी अपनी आस्था रखता है, किसी को भी गुरु बना सकता है। तो किसी का कहना है, किसी का अपना मत है कि नहीं इनको नहीं पूजना चाहिए। अब मैं अपना गुरु किसको बनाऊं, मैं अपने पर निर्भर करता हूं। आप किसको बनाए हो आप देखें, जिस पर जिसकी श्रद्धा है, आस्था है, वो अपना गुरु बना सकता है।